दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले आम आदमी पार्टी से बीजेपी की पेंट गीली हो जाती है, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, तिहाड़ी पत्रकार को फिर से बीजेपी ने बचाया। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से तेजेंद्र पाल बग्गा को बचाया गया था, अब जी न्यूज के उस दंगाई पत्रकार को बचाया जा रहा है जिसने राहुल गांधी के खिलाफ गलत न्यूज चलाई थी। बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई आपको बता दें दोस्तों, कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि अभी तक बालिग भी नहीं है। बताएंगे कैसे उनके माँ बाप जो यहाँ पर रो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे पवन खेड़ा, बोले बीजेपी के कनेक्शन आतंकवादियों के साथ। जी हां, आतंकवादियों से क्यों है इनकी पार्टी का लेना देना, पवन खेड़ा ने कई सवाल खड़े कर दिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जी हां, जी न्यूज कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। बताइए आप, एक गलत सलत खबर चला डाली बड़ी सारी, वो भी बीजेपी के कहने पर, और इसीलिए बीजेपी ने तिहाड़ी पत्रकार को बचाया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी देती है हिंसा को बढ़ावा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नुपुर शर्मा को लेकर आपको बता दें एक और वीडियो जारी, बोले जो नुपुर की गर्दन काटेगा उसको जो यहाँ पर पूरा घर दे दूंगा। जी हाँ, दरअसल ये वीडियो अजमेर शरीफ का बताया जा रहा है, बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे मनीष सिसोदिया, बोले फिलहाल मुझे जेल भेजने की बात बोल रहा है कि इस महीने के साल के अंत तक तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। बताएंगे दोस्तों कैसे आम आदमी पार्टी से डरी हुई है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने खोली पोल, बोले हिंसा को बढ़ावा देती है बीजेपी, ये सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तिहाड़ी पत्रकार को बचा ले गई। जी हां, एक बार फिर से दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस, लोगों ने बोला जमकर सोशल मीडिया पर हमला। आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों को, रेपिस्टों को, इन सबको बचाने का ठेका ले रखा है। बीजेपी दोस्तों खुद गलत न्यूज़ चलवाती है और दोस्तों उसके बाद संत बनने का काम करती है। अब आप इस पूरे मैटर को जरा तफ्तीश से समझिए दोस्तों। बाकायदा एक न्यूज चलाई जाती है और उस फेक न्यूज में दोस्तों क्या कहा जाता है कि राहुल गांधी की आवाज दोस्तों उसमें बाकायदा डब कर दी जाती है, उसमें एडिट कर दी जाती है और कहा जाता है कि राहुल गांधी देखिए कैसे कह रहे हैं कि वो जो हिंसा हुई है उदयपुर में, वो लोग बच्चे हैं उनको माफ कर दिए जाए, जबकि दोस्तों राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। और वो किसी और वीडियो की आवाज हटाकर दोस्तों आप समझिए, जो राहुल गांधी ने किसी और सभा में चीज कही थी उस वीडियो की आवाज को एडिट कर दोस्तों इस वीडियो में जोड़ दिया गया और इस वीडियो में यह लगा दिया गया कि राहुल गांधी कह रहा है कि देखिए उदयपुर की जो घटना हुई है, जो कन्हैया का गला रेतकर उन्हें मार दिया गया दोस्तों, जो कि बहुत दुखद घटना थी, उस घटना में आप सोचिए राहुल गांधी की आवाज जोड़ दी और ये कहा गया। जी न्यूज ने उसको दोस्तों आप समझिए ना देखा ना तफ्तीश की, बकायदा उस वीडियो को चला दिया और ये चलाया कि देखिए कैसे राहुल गांधी उदयपुर वाली घटना कह रहे हैं कि उन बच्चे हैं वो लोग, उन्हें माफ कर दिया जाए। अब आप दोस्तों समझिए, वो इतने बड़े बड़े उम्र के लोग, राहुल गांधी उनसे बच्चा कहेंगे, पहली बात तो यही। दूसरी बात ये दोस्तों कि जब न्यूज चलाई जाती है, जब न्यूज को टेलीकास्ट किया जाता है तो पहले 1000 तरीके की उसमें एडिट चीजें होती हैं और उस न्यूज को देखा जाता है कि ये बिल्कुल सही है या गलत है। सही होती है तभी दोस्तों चैनल उसको प्रसारित करता है। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा आज से 2017 का एक वीडियो था दोस्तों, मुझे याद आ रहा है 2017 का एक वीडियो था जिसमें दोस्तों राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को लगता है इधर से आलू डालो उधर से पैसा निकलेगा, इधर से आलू डालो उधर से पैसा निकलेगा। उस वीडियो को एडिट करके दोस्तों 2017 में बीजेपी की आईटी सेल ने ये चला दिया था कि देखिए राहुल गांधी कितने कम अकल है, कह रहा है कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। और दोस्तों ये सब कुछ न्यूज चैनल को पता होता है कि ये वीडियो झूठा है और उसके बाद भी अपने चैनल पर चलाते हैं और फिर बाद में क्या नाटक करते हैं दोस्तों, माफी मांगने का, क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ बीजेपी को एक ही पार्टी हरा सकती है और वो है कांग्रेस। और अगर कांग्रेस 2024 में जीत गई तो इन सारे तिहाड़ी पत्रकारों का दोस्तों हिसाब होगा बराबर, क्योंकि ये सारे तिहाड़ी दोस्तों बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं ये आप बखूब देख रहे हैं। और यही कारण दोस्तों जो तिहाड़ी पत्रकार को जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची, भूपेश बघेल की पुलिस दोस्तों, तो बाकायदा वहां पर
उत्तर प्रदेश पुलिस उस तिहाड़ी पत्रकार को ले उड़ी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आम आदमी पार्टी के नाम से पेंट गीली हो जाती है बीजेपी की। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सबकी पार्टियों को तोड़ दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी को आज तक भारतीय जनता पार्टी खरीद नहीं पाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी में जो लोग हैं बीजेपी खरीद फरोख्त करती है और खरीद फरोख्त के बल पर वो लोग हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हमारे देश की सारी पार्टियां टूटती चली जा रही हैं। हर एक पार्टी के विधायकों को बीजेपी तोड़ लेती है और उनको खरीद लेती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों को भले ही बीजेपी तोड़ ले, लेकिन आम आदमी पार्टी को बीजेपी तोड़ नहीं पाती। इनकी पेंट गीली हो जाती है अगर ये लोग बीजेपी का नाम भी सुन ले, अगर आम आदमी पार्टी का नाम भी सुन लेते तो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग आम आदमी पार्टी को कभी तोड़ नहीं पाएंगे और ना ही हमारी पार्टी में खरीद फरोख्त कर पाएंगे, इसीलिए ये लोग आम आदमी पार्टी से इतना डरते हैं। अब आप समझिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि इनकी पेंट गीली हो जाती है। अरविंद केजरीवाल यहीं पर नहीं रुके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले तो बीजेपी के ऊपर गुंडागर्दी का सिर्फ आरोप था, बीजेपी के ऊपर सिर्फ गुंडागर्दी का आरोप था, लेकिन अब तो इनके कनेक्शन आतंकवादियों के साथ भी हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने देखा किस तरीके से रियाज नाम का लश्कर जिसने कन्हैया का गला रेत दिया, उसके कनेक्शन बाकायदा बीजेपी से हैं। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उसके बाद हमें एक और बात भी पता चली कि अभी जो 2 लश्कर पकड़े गए हैं कश्मीर में, वो भी बाकायदा दोस्तों बीजेपी IT सेल का अध्यक्ष है। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी बाकायदा आतंकवादियों को अपनी पार्टी में जगह देती है और जब पकड़ी जाती है दोस्तों तो पल्ला झाड़ने के लिए कह देती है कि हम तो इन्हें पहचानते ही नहीं है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी की पार्टी से सारे आतंकवादी निकल रहे हैं दोस्तों? जो उदयपुर में घटना हुई उसमें भी दोस्तों बीजेपी की IT सेल का हाथ। जो अभी हाल ही में 2 लश्कर पकड़े गए कश्मीर में, वो भी दोस्तों बीजेपी की देन। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी दोस्तों ये सब कुछ कराती है और अपनी वाहवाही कराने के लिए कि देखिए हमने इनको पकड़ लिया, अपने ही लोगों से जो ये काम करवाती है। कई सवाल उठते हैं बीजेपी के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा महंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भूपेश बघेल ने कहा कि फिलहाल लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली है बीजेपी। आपको बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ की पुलिस राहुल गांधी के बारे में जो झूठिया वीडियो चलाया गया था उसके लिए गिरफ्तारी करने पहुंची थी, लेकिन हमने जैसे कि आपको बताया दोस्तों कि वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस आ गई, नोएडा की, और वो वहां पर से जी न्यूज के दंगाई पत्रकार को बचा ले गई। जिसके बाद भूपेश बघेल ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया। उनका कहना कि फिलहाल लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली है भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र को पूरी तरीके से शर्मसार किया जा रहा है। इसलिए भी शर्मसार किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि आज जो लोकतंत्र है दोस्तों पूरी तरीके से खत्म होता चला जा रहा है और ये सब कुछ दोस्तों बीजेपी की वजह से ही हो रहा है। जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है दोस्तों, आज उसका पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है। क्योंकि आप देख लीजिए, जितने भी लोग गलत चीज बोलते हैं या फिर दोस्तों झूठी खबरें चलाते हैं, उन सबको बीजेपी बचाती है। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों, तेजिंदर पाल बग्गा जो कि अरविंद केजरीवाल के बारे में अनशन बातें बोल रहा था, जगह जगह जाकर दोस्तों पोस्टर लगा रहा था। उस तेजिंदर पाल बग्गा को भी दोस्तों दिल्ली पुलिस ने बचा लिया था। और दोस्तों वहां पर भी आप समझिए, अब छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंची तो वहां पर यूपी पुलिस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद उस दंगाई पत्रकार को बचा लिया गया। और यही योगी मोदी सरकार की असलियत है दोस्तों, जहां पर पत्रकारों को पकड़ने जाती है पुलिस, वहां पर ये लोग आप समझिए पत्रकारों को बचा लेते हैं। ये नहीं, वही नरेंद्र मोदी है दोस्तों जो कांग्रेस के जमाने में इस मीडिया से कहा करते थे कि मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रही है, मीडिया का काम है सच्चाई बताना, लेकिन मीडिया सच्चाई नहीं बता रही है। आपको बता नरेंद्र मोदी ने यहां तक कहा था कि मीडिया खबरें चलाती ही नहीं है, आज जो महंगाई बढ़ रही है देश के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। और अब जब दोस्तों खुद देश के प्रधानमंत्री बन गए, सत्ता में रहे हुए लगभग 10 साल होने वाले हैं, तब ये सारी बातें भूल गए। नरेंद्र मोदी ने ये कहा था ना कि क्या महंगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, और आज जब खुद ने महंगाई बढ़ा दी तो महंगाई पर बात करने से डरते हैं। जी हाँ, इसीलिए दोस्तों बीजेपी का नाम अब भगोड़े रख देना चाहिए, क्योंकि ये लोग दोस्तों मेन मुद्दों से भागते हैं। हिंदू मुसलमान पर बात करते हैं, मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं, दूसरों की सरकारें गिराने पर बात करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रोजगार पर बात नहीं करते, युवाओं पर बात नहीं करते। आज जो स्कीमें लाई जा रही है वो देश के खिलाफ है। आज देश के संविधान को तार तार किया
जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम हर एक साल में 1 करोड़ नौकरियां दिया करेंगे, लेकिन दोस्तों वो 1 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए, 1 लाख नौकरियां भी नहीं मिली होंगी। चलिए 1 लाख भी छोड़ दीजिए, 10,000 नौकरियां किसी को नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है दोस्तों उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मैं अग्निपथ योजना के खिलाफ हूं। आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़ास निकालते हुए अखिलेश ने कहा कि दरअसल बीजेपी जो है वो कांग्रेस को नाम रखा करती थी और आज खुद सीबीआई, एनआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों जिस तरीके से सीबीआई, एनआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, खासकर दोस्तों विपक्ष के नेताओं को घेरने के लिए, इस पर कई सवाल खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज जिस देश में लगातार हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, खास कर जो वो बोल है दोस्तों जो बीजेपी के प्रवक्ता बयान निकालते हैं, वो भी एक सोचने वाला विषय है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर पूरे देश में आपातकाल की स्थिति लगा रही है। इसी के साथ साथ अखिलेश यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आपको बता दोस्तों ओपी राजभर के बयान पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि हमारी पार्टी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, हम बिना सलाह के ही आगे चल रहा है। आपको बता दोस्तों ओपी राजभर के सुर आजकल बदले बदले लग रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह देते हुए कहा था कि अखिलेश यादव को बाहर निकलना चाहिए। जब वो सीएम बने थे तो मुलायम सिंह यादव थे उनके पिता। लेकिन दोस्तों अब कई सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार अपनी पार्टी में रहकर अपनी पार्टी पर हमला क्यों बोल रहा है ओपी राजभर। ये वही ओपी राजभर है जो दोस्तों बड़े बड़े बोल रहे थे और कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ से मैं भीख मंगवाऊंगा कटोरा देकर। लेकिन अब उसी योगी के, समझिए दोस्तों, उसी योगी आदित्यनाथ के ऊपर इन्होंने हमले करना कम कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओपी राजभर एक बार फिर से बीजेपी में खेला करना है दोस्तों, या फिर बीजेपी में जाने वाले हैं? क्योंकि अखिलेश ने जो जवाब दिया उससे तो यही दिखाई देता है कि अखिलेश और ओपी राजभर की बन नहीं रही आपस में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले देश का युवा बेरोजगारी में जी रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर बात नहीं करती। आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बात नहीं की जा रही। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले जो जनता से वादा किया था वो सारे के सारे वादे भुला दिए गए। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, उन्होंने युवाओं और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। आपको बताते राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में जो स्थिति बनाई जा रही, जो नफरत की एक राजनीति की जा रही है, उसका अंत करना बहुत जरूरी। राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खासकर दोस्तों आपने भी देखा होगा कि इन दिनों जो लोकतंत्र के साथ हो रहा है, या फिर यूं कहते हैं कि लोकतंत्र का जो चीलहरण हो रहा है दोस्तों, उसके ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गला फाड़ फाड़ कर ये कहती रहे कि वो लोकतंत्र के साथ है, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों ये आप भी जानते हैं। किस तरीके से हिंसा का माहौल बनाया जाता है, खास कर दोस्तों जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है वो आपको और हमें साफ दिखाई दे रहा है। आज देश की विचारधारा दोस्तों बीजेपी की विचारधारा से पूरी अलग हो चुकी है, और यही कारण है जो राहुल गांधी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है और बीजेपी के ऊपर बड़े हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सीएम केसीआर और दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जुबानी जंग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केसीआर ने गुजराती में मोदी सरकार को किया ट्रोल, तो मोदी ने भी उर्दू में लिखकर असदुद्दीन ओवैसी को बल पर मतलब कंधे पर बंदूक रखकर चलाई। आपको बताता चलूं दोस्तों केसीआर ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है जो जगह जगह जाकर सरकारें गिराती है, और सरकारें गिराने के बाद आप समझिए दोस्तों देश में एक माहौल बनाती है। आज जो देश के व्यक्तियों के साथ हो रहा है, खास कर दोस्तों जो देश का युवा बेरोजगारी में जी रहा है, उसके ऊपर कई मुद्दे उठते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, फिर आपसे कहूंगा, आज एक जो माहौल बनाया गया, खास कर जो स्थिति बना दी गई है, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले देश की जनता को यह जवाब दे दें कि उन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो वादे आखिरकार वो कब निभाएंगे भी या नहीं निभाएंगे। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका नुपुर शर्मा वाले मामले पर लगातार घिरती चली जा रही बीजेपी। सोशल मीडिया पर दोस्तों हो रहा है बीजेपी का बहिष्कार। आपको बताता चलूं दोस्तों, नुपुर शर्मा के चलते पूरे देश में आप समझिए माहौल गदगद हो गया, माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया दोस्तों। लगातार वीडियो जारी हो रहा है नुपुर शर्मा की गर्दन काटने के। अब एक वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुआ है, जहां पर कहा गया है कि नुपुर शर्मा की जो गर्दन काट कर लाएगा उनको जो है पूरा का पूरा घर गिफ्ट दिया जाएगा। बताया जा रहा है ये अजमेर के मुफ्ती हैं। लेकिन आपको बता दो दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ झूठे वीडियो भी आवाज एडिट कर वायरल किए जा रहे हैं, जहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दोस्तों कार्यकाल कर रही है, उस कार्यकाल के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। क्योंकि आप देख लीजिए नुपुर शर्मा को अब तक बीजेपी ने बचाया हुआ। आप एक न्यूज एंकर को बचा ले जाते हो जिसने राहुल गांधी के खिलाफ झूठा वीडियो चलाया, आप नुपुर शर्मा को बचा ले जाते हो जो कि बाकायदा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी कर रही थी। यहां तक कि नुपुर शर्मा दोस्तों इतनी बदतमीज थी कि वो बुजुर्गों को भी देखा नहीं करती थी, जिनकी एज बड़ी हुआ करती थी उनसे भी बदतमीजी किया करती थी। और यही कारण दोस्तों जो नुपुर शर्मा जैसे लोगों को बीजेपी बचाती है। अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही दोस्तों, वो मुझे यहां पर याद आ गई कि बीजेपी की फाइल उठाकर देख लो, हजारों रेपिस्ट मिलेंगे आपको इनकी पार्टी में, जिन रेपिस्टों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में जगह दे रखी है और दोस्तों बड़े ही सम्मान से उनको पाल भी रही है। पालना इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि जिन लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए था वो लोग आज समझिए सत्ता की मलाई खा रहा है और आराम से खा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर भर्जे दोस्तों संजय रावत बोले आज जिनको दरबारी बता रहे हैं उन्हीं के कारण सत्ता में रहा करते थे। आपको बता दोस्तों संजय रावत और एकनाथ शिंदे में जंग छिड़ गई। संजय रावत दोस्तों कहीं ना कहीं शिवसेना के दाहिने हाथ हुआ करते हैं और दोस्तों संजय रावत बहुत ही एक तरीके से ये कह सकते हैं कि संजय रावत जो बयान देते हैं और उसके ऊपर कई सवाल भी उठते हैं। लेकिन दोस्तों एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके शिवसेना से बेईमानी की है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। देखिए दोस्तों लोगों खास करके मुसलमानों ने शिवसेना जो एनसीपी और कांग्रेस ने साथ दिया था शिवसेना का, वो इसलिए दिया था कि शिवसेना कहीं ना कहीं अच्छी विचारधारा के साथ इस वक्त चल रही थी। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया और उसके बाद कहीं ना कहीं आप समझिए जो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो भी अब उद्धव के खिलाफ हो गए हैं। खास करके दोस्तों मुस्लिम समुदाय, आप किसी दो जगहों का तत्काल में जाते जाते नाम बदल जाते हो और वो भी सिर्फ इसलिए ये बताने के लिए कि देखो हमारे अंदर आज भी हिंदुत्व है। दोस्तों अगर उद्धव ठाकरे ये हिंदुत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे में फर्क ही क्या है। वो भी दोस्तों इसी थाली के हैं और ये भी इसी थाली के चट्टे बट्टे। संजय रावत के पहले के अगर आप बयान उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि संजय रावत भी मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से भड़काऊ बयान दिया करते थे। वो तो दोस्तों 2.5 साल सत्ता की मलाई खाने के बाद आखिरकार अपनी असलियत उद्धव ठाकरे ने दिखाई दी, 2 जगह के नाम बदलकर। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि जो लोग की एक तरीके से इंसानियत मर जाती है दोस्तों, वो धर्म और जात पर उतर आते हैं। नाम बदलने से दोस्तों जगह की पहचान नहीं बदल जाती, वो आज भी उसी नाम से जानी जाएगी जगह, कल भी लोग उसे उसी नाम से जानेंगे। इतिहास के पन्नों में वो जगहें दर्ज हैं और ऐसी जगहों का दोस्तों नाम बदलने से मिटता नहीं है। योगी आदित्यनाथ भी आए थे ऐसे ही उछलते हुए, उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज रख दिया था, लेकिन आज भी लोग दोस्तों उसको इलाहाबाद के नाम से ही जानते हैं। आज भी लोग दोस्तों आपको समझिए वहां का जो हाई कोर्ट है उसको भी इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली आपको बताते चलूं दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नुपुर जैसे गुनहगारों को बीजेपी बचाती है और गरीबों को और मजलूमों को जेल के पीछे डालती है। आपको बताता चलूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल भी ये दोस्तों कि बीजेपी जिन लोगों की मदद कर रही है वो लोग दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के करीबी माने जाते हैं। आज जिस तरीके से दोस्तों बीजेपी उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, कई सवाल खड़े हो गए। नुपुर शर्मा को दोस्तों अब तक जेल के पीछे होना चाहिए था, लेकिन नुपुर शर्मा दोस्तों जेल के पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार नुपुर शर्मा को कौन बचा रहा है, और दोस्तों ये सवाल उठने भी चाहिए। आज जो देश में
हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी के बुरे दिन बहुत जल्दी चालू होंगे। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको